चलिए तो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। पादप जगत का वर्गीकरण चल रहा है हमारा, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं टेरिडोफाइटा। तो इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो हमने थैलोफाइटा पढ़ा। थैलोफाइटा के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आप सभी को पता है थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं पाए जाते हैं। वो तो क्या क्या होता है उसमें, शैवाल आते हैं, कवक आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, लाइकेन आते हैं और विषाणु वगैरह, कवक सब पढ़ लिया हमने। उसके बाद में हम फिर काय पे आए थे, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, हम एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं ताकि पेपर में कोई चीज़ गलत ना हो आपकी। फिर उसके बाद में हम ब्रायोफाइटा पे आए। ब्रायोफाइटा में हमने पढ़ा कि भैया जड़ तना पत्ती तो पाया जाता है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं पाया जाता, अभी भी उनमें जड़ तना पत्ती का अभाव है, उनके समान संरचना उनके अंदर पाई जाती हैं। संवहनीय ऊतकों का हमने देखा अभाव रहता था। अब हम किस में आ गए, टेरिडोफाइटा में आ चुके हैं। किस में आ गए, टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा हमने पूरा कवर कर लिया था, अब टेरिडोफाइटा। तो मुझे बताओ ये जो टेरिडोफाइटा है ब्रायोफाइटा से थोड़ा लेवल अप रहेगा, ऊपर रहेगा, तब तो इसको रखा है। तो आखिर टेरिडोफाइटा के अंदर क्या क्या आता है वो हम पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से अभी भी ये शाक के रूप में थे, ये पौधे कैसे थे, शाक के रूप में, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट थे, बुरी नहीं था नेचर इनका, मतलब लकड़ी नहीं थी इनमें। जैसे आप अपने दीवार के लिए फर्नीचर बनवाते हो, मतलब दीवारों में आजकल किचन विचन में सेट होने लगी, गेट बनवाते हो, अलमारी बनवाते हो, उन सभी में जो फर्नीचर लगता है वो यहाँ से नहीं आता। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वहाँ से फर्नीचर आएगा। ये सब शाक के रूप में पाए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम टेरिडोफाइटा। पहले थोड़ा बहुत हम लिख कर देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरा फोकस करना, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान से सुनना, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट या टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले बताओ टेरिडोफाइटा को अगर आप बोलो तो इसमें संवहनीय ऊतक पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे। ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते थे, तो आप बोलोगे सर इनमें संवहनीय ऊतक बिल्कुल पाए जाते हैं। और इसका अगर अध्ययन की बात करें तो इसका अध्ययन किस में किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर टेरिडोफाइटोलॉजी। याद रखना, सिंपल लॉजी लॉजी लगा देना, जैसे हमने ब्रायोलॉजी देखा था यहाँ पर टेरिडोफाइटोलॉजी बोल दिया जाता है, तो याद रखना। या फिर हम बोल दें टेरिडोलॉजी भी चल जाएगा, टेरिडोलॉजी के अंतर्गत बोला जाता है। और ये कैसे है, पहले संवहनीय पौधे हैं, ध्यान से सुनना, ये कैसे आ जाएंगे, पहले संवहनीय पौधे आ जाएंगे। और ये कैसे थे, बीज रहित थे, तो इनको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमी पादप। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमी, प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमी। ये क्रिप्टोगेमी का मतलब बताओ जल्दी से, क्रिप्टोगेमी पादप है। ये क्या बोल दिया मैंने, ये क्या बोल दिया, जल्दी से बताओ आप सब लोग कि ये प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमी पादप हैं। तो क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या होता है, तो क्रिप्टोगेमी का देखो दो होते हैं, एक तो क्रिप्टोगेमस और एक फेनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमी मतलब जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, और फेनेरोगेमी मतलब जिसमें बीज और फूल पाए जाते हैं। तो याद रखना सभी लोग, हाँ नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता, बहुत बढ़िया। तो याद रखना क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है बीज रहित। क्या हो जाएगा, बीज रहित। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बीज रहित संवहनीय पौधा कौन सा है, तो आप बोलोगे टेरिडोफाइटा। बीज रहित संवहनीय मतलब इसमें बीज नहीं है लेकिन संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। तो ये संवहनीय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं संवहनीय ऊतक, जल्दी बताओ, जितने लोग देख रहे हैं मुझे जल्दी बताइए, संवहनीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। चलो सब लोगों ने आंसर दे दिया, सर संवहनीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, बहुत बढ़िया। कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका जाइलम और एक क्या जाएगा आपका फ्लोयम, फ्लोयम आ जाएगा, याद रखना। तो ये जो संवहनीय ऊतक होते हैं वो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पाए जाते हैं। अभी भी टेरिडोफाइटा इतना ज़्यादा सक्सेसफुली लैंड प्लांट नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा विकसित स्थलीय पादप नहीं है, इसको अभी भी प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी नमी वाले स्थानों पर पाया जाएगा, लेकिन ये सभी जगह पाया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा। सभी ने बोला बहुत बढ़िया शिवानी जी,
एक मिनट, राम जी, ओके, सभी लोगों के मुझे प्रॉपर नाम दिखाई दे रहे हैं। तो याद रखना, प्रथम संवहनीय क्रिप्टोगेमी पादप पे जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। हमने जाइलम फ्लोएम के अंदर बात की थी कि जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं, फ्लोएम में सहायक कंपेनियन सेल पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो याद रखना, ये जो टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा के अंदर नोट करके आपको याद रखना है कि इनके जो संवहनीय ऊतक होते हैं उनके जाइलम में, याद रखना इनके संवहनीय ऊतक में, जाइलम में क्या है, यहीं डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, लिख के तो आपको बताया है। जाइलम के अंदर वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वेसल्स नहीं पाई जाती, याद रखना नहीं पाई जाती। और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती, साथी कोशिकाएं नहीं पाई जाती, साथी कोशिका। ये एक एक क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, हम पढ़ के नहीं जाते इसीलिए पेपर में दिक्कत आती है। साथी कोशिका, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, साथी कोशिका नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है कि भैया संवहनी ऊतक तो पाए जाते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के जो जाइलम वाटर एंड फूड सर्कुलेशन करता है, हाँ नॉर्मली ये देखिए जाइलम और फ्लोएम करता है, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम तो पाया जाता है, लेकिन अभी ज़्यादा लंबे लंबे ये पौधे नहीं होते हैं, इसीलिए इनके अंदर वाहिकाएं और आप देखोगे कि कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनके पौधों के नाम याद रखने हैं, जो आपसे पूछ लिए जाते हैं। भाई यहाँ पर कुछ क्या दिए हैं उन्होंने, अपवाद भी दे के रखे हैं कि भैया कुछ अपवाद हैं जिनमें क्या होता है ये पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि सर हमने पढ़ा था सबसे पहले थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जड़ जो हमने देखा था, थैलस होता है शरीर, जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं होता है, ना संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, ना बीज पाए जाते हैं, ना फूल पाए जाते हैं, ना फल पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं तो ये पादप स्थल पर आ चुका है, इसीलिए इसे क्या बोला जाने लगा था, उभयचर बोला जाने लगा था। और इसके अंदर क्या आ गए थे, जड़ तना पत्ती के समान संरचनाएं आ चुकी थी, लेकिन अभी पूर्ण विकसित नहीं था। अब टेरिडोफाइटा में आ गए तो इनके अंदर संवहनीय ऊतक आ गए, जड़ तना पत्ती भी आ चुका है, अभी हम बात करेंगे उनके बारे में। तो संवहनीय ऊतक अभी पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। संवहनीय ऊतक के जो जाइलम है उसमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, फ्लोएम में साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं, मतलब जाइलम में वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देना टीजीटी में आपसे। ये देखो यही क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी या फिर आप संविदा शिक्षक ये सब उठा के रखते हैं इधर उधर से। अब उसमें से मन से तो कुछ बना नहीं देंगे, जो चैप्टर है वही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब इसका अपवाद क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर हमने वहाँ पर पढ़ा था, देखो मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में, यहाँ पर क्या आएगा, मार्सिलिया आएगा। क्या आएगा, मार्सिलिया, मार्सिलिया जाएगा, ठीक है। एक आता है इक्विसिटम, क्या जाएगा आप याद रखना, इक्विसिटम ही नाम आ जाएगा इसका। इसको एक और हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इक्विसिटम जो नाम बता रहा हूँ ये सब टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं, पेपर में यही पूछ लेता है कभी कभी तो सीधा सीधा के इक्विसिटम किस में आता है, इक्विसिटम, इसे क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है, हॉर्स टेल, टेल के नाम से भी जाना जाता है। इक्विसिटम आ जाएगा, हॉर्स टेल आ जाएगा, टेरिडियम आ जाएगा, इसमें क्या जाएगा, टेरिडियम, टेरिडियम। और एक नाम और याद रखना है आपको टेरिडियम के अलावा, सेलेंजिनेला, सेलेंजिनेला, ये भी बार बार पूछ लिया जाता है, कहाँ लिख दूँ, सेलेंजिनेला, सेलेंजिनेला, सेलेंजिनेला। अब देखो सब लोग जिन्होंने आज तक सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, एक बार इनके नाम लो, पेपर में सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि बताइए टेरिडोफाइटा का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा नहीं है, या पूछ लेगा बताइए निम्न में से किस टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती। वो समूह में दे देगा, 3 के नाम, 4 के नाम, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिडियम और सेलेंजिनेला,
इनके अंदर क्या होता है, ये संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, विकसित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इतना आपको याद रखना है। अब इसके आगे बढ़ने वाले हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया जो टेरिडोफाइटा है ये कहाँ पाया जाता है नॉर्मली, तो ये आप बोलोगे देखो ये सभी नम स्थानों पर पाया जाता है। ये स्थल भाग पर भी पाया जाता है, ये जलीय भाग में भी पाया जाता है, ये मरुद्भिद में भी, रेगिस्तान में भी पाया जाता है, जेरोफाइट बोलते हैं, तो जेरोफाइट में भी पाया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, यह स्थलीय मतलब स्थल पर भी पाया जाएगा, जलीय हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, और मरुद्भिद बोलेंगे, रेगिस्तानी मरुद्भिद नमी, रेगिस्तान में भी ऐसी जगह जहाँ पर हल्का फुल्का नमी वाला है, मरुद्भिद। याद रखना इसको जेरोफाइटिक बोलते हैं, जेरोफाइट बोल देते हैं, मरुद्भिद बोल दिया जाता है, जेरोफाइटिक। तो याद रखना ये स्थलीय, जलीय, मरुद्भिद स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थानों पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे स्थल, या तो ये स्थल पर पाए जाएंगे, जल में पाए जाएंगे, या मरुद्भिद होंगे। लेकिन एक पौधा ऐसा होता है जो जल और जो मतलब मरुद्भिद वाले भाग में जेरोफाइटिक बोल देते हैं, इसको ध्यान देना पेपर में कभी कभी, जेरोफाइटिक, और इसको हाइड्रोफाइटिक बोल देते हैं। तो एक पौधा ऐसा होता है, ध्यान से सुनना, हॉर्स टेल इक्विसिटम, जो जल में भी पाया जाता है और मरुद्भिद भी बोला जाता है। मतलब ये क्या होता है, नॉर्मली रेगिस्तानी या फिर शुष्क प्रदेशों में भी पाया जा सकता है। तो याद रखना दोनों में पाया जाने वाला कौन सा आ जाएगा, ये पूछा गया है। तो आप बोलोगे सर इक्विसिटम को एक और नाम से क्या जाना जाता है, हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इतना उम्मीद है सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये टेरिडोफाइट शब्द किसने दिया है, तो ये शब्द भी याद रखना, ये हैकल ने दिया है। वैसे मैं भी आपको लिखा हुआ भी दिखा दूंगा, ये किसने दिया है, हेकल ने दिया है। किसने, हेकल ने। इतना क्लियर हुआ पहले आप सभी लोगों को कि टेरिडोफाइटा के, अब आप इतनी बात समझ चुके हो टेरिडोफाइटा में कि सबसे पहला ये बीज रहित होते हैं, दूसरा ये संवहनीय होते हैं। संवहनीय मतलब जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और जाइलम फ्लोएम किसी किसी के अंदर पूर्ण विकसित होते हैं, और नॉर्मली इनके जाइलम के अंदर वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती हैं। ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, स्थलीय, जलीय, मरुद्भिद। लेकिन जो इक्विसिटम हॉर्स टेल होता है, ये जल और मरुद्भिद दोनों के अंदर पाया जाता है। इनके आगे हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेट हो गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार और आप इसको देख लिया करो अपलोड के बाद में, और इसकी PDF वगैरह आपको मिल ही जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब आगे बढ़ने वाले हैं हम। अब चलिए, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बोर्ड पर लिखित में भी दिखाऊंगा। इतना आपको क्लियर हो गया, कुछ चीज़ें हम बोर्ड पर भी देखेंगे ताकि समय बचे, और बाकी चीज़ें मैं आपको समझाते चलूँगा। आप ध्यान से सुनना। ये देखिए, जो टेरिडोफाइट होते हैं ये ठंडे, गीले, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो या तो वो जगह कैसी होगी, ठंडी होगी, गीली होगी, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ रेतीली मिट्टी पर भी पाए जाते हैं। हमने देखा था रेतीले मतलब शुष्क, जेरोफाइटिक भी बोला जाता है, रेतीली मिट्टी पर भी अच्छी तरह उगते हैं। विकास की दृष्टि से ये स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं। मतलब स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे कौन से, जो संवहनीय हैं, जिनमें संवहनीय ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाता है। क्योंकि ब्रायोफाइटा भी स्थल पर उग गए थे, लेकिन उनमें संवहनीय ऊतक नहीं थे। ये संवहनीय ऊतक हैं, लेकिन याद रखना क्रिप्टोगेमी है। क्रिप्टोगेमी मतलब बीज रहित तो होते हैं। टेरिडोफाइटा में फूल नहीं लगते हैं, इनमें वास्तविक तने, पत्तियां पाई जाती, मतलब इनमें क्या होता है, याद रखना, वास्तविक जड़ें पाई जाती हैं, तना पाया जाता है, पत्तियां पाई जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इनकी जो जड़ें होती हैं ना, वो जड़ें अभी मूल रूप से, जो मूल जड़ होती है ना, वो
कुछ समय के लिए होती है, उसके स्थान पर इनमें अपस्थानिक एडवेंटियस रूट्स पाई जाती है। हम आगे जड़, तना, पत्ती सब पढ़ेंगे, उनमें देखेंगे। तो याद रखना इनमें जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और जो तना होता है ना, ये तना ऊर्ध्व रूप से ऊपर और आड़ा होता है, मतलब ये क्षैतिज रूप से भी गति करता है और ऊर्ध्वाधर वृद्धि भी करता है। तो याद रखना इसीलिए इसको प्रकंद रूपी तना बोला जाता है। कैसा तना, एक बार बोलो, राइजोम, या फिर आप बोल सकते हो प्रकंद तना बोलते हैं। अभी मैं लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा, अभी आप सुन लो, क्योंकि सुनने से भी बहुत चीज़ें पेपर में याद आ जाती हैं। पत्तियां पाई जाती हैं, अभी हम पत्तियों के बारे में बात करेंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। टेरिडोफाइटा ही कोयला क्षेत्र की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं। ध्यान देना, ये कार्बोनिफेरस युग में क्या हो चुके हैं, दब गए हैं, दबने से कोयला बन गया है, ऐसा माना जाता है। इसके अंतर्गत फर्न आता है, कौन आएगा, फर्न आता है इसके अंदर, मार्सिलिया आता है, सेलेंजिनेला आ जाएगा, इक्विसिटम आ जाएगा, साल्विनिया आदि पादप इसके अंदर आते हैं। ये पेपर में सीधे पूछ लिया जाता है, साल्विनिया किस में आएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। या आपसे पूछ लिया जाएगा सेलेजिनेला किस में आएगा। अब भाई बिहार पीजीटी दे रहे हो आप, पेपर आई गए आपके सिर पर, आप संविदा शिक्षक दोगे या फिर आप एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम दोगे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा हॉर्स टेल किसके अंदर आएगा। अब आपने पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनमें तुक्के भी नहीं लगते। क्लियर। अब हमने देखा कि इनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, तो हल्का फुल्का हम बात कर लेते हैं जड़, तना, पत्ती के बारे में, या फिर ये कैसा रहता है ये भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, एक एक चीज़। जो टेरिडोफाइटा शब्द है ये किसने दिया है, हेकल से लिया गया है, नहीं हेकल ने दिया है, ये याद रखना, ने दिया है, ठीक है, हेकल ने दिया है, याद रखना, या हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। इसका अध्ययन किस में किया जाता है, टेरिडोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। पादप जगत का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोला जाता है, पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। सरीसृप बोले तो रेप्टाइल। ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का क्या बोल रहे थे, एम्फीबियन बोल रहे थे, उभयचर बोल रहे थे, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इसे पादप जगत का क्या बोला जाता है, सरीसृप बोलते हैं, रेप्टाइल। क्यों, क्योंकि इसकी पत्ती सर्प के जैसी होती है, घुमी हुई रहती है। याद रखना बहुत सारे में इस प्रकार की इनमें ऐसी पत्ती पाई जाती है, इस प्रकार की इनमें क्या होता है, संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इनको क्या बोल दिया जाता है, पादप जगत का सरीसृप, रेप्टाइल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इतना याद रखना। कभी कभी पादप जगत का सर्प भी बोल देते हैं, स्नेक ऑफ द प्लांट, या पादप जगत का, प्लांट किंगडम का स्नेक किसे कहा जाता है, पादप जगत का सांप किसे कहा जाता है, तो आप लगा दोगे टेरिडोफाइट्स। क्लियर। अब विश्व में इसके पिता कौन है भैया, सबसे पहले किसने बताया था, F.O. बाउअर ने बताया था। याद रखना, BOWER, वोअर ने बताया था, वोअर ऐसे याद रखो, वोअर जैसे याद रखो आप, ठीक है, वोअर ने। तथा भारत में इसके पिता कौन है, S.S. बिर आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, S.S. बिर आ जाएंगे। तो इसके पिता आपको याद रखना है कि भैया इनके पिता विश्व में कौन आ जाएंगे, F. वोअर आ जाएंगे, और इनके पिता भारत में कौन आ जाएंगे, S.S. बिर आ जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कितनों के पिता याद रखें, आपने बताया था P.A. माइकेली का नाम बताया था, किसमें बताया था, P.A. माइकेली, कोई बताएगा, P.A. माइकेली को किसका पिता कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया है, देखते हैं कितने लोग याद करके बता पाएंगे। P.A. माइकेली को किसका पिता कहा जाता है, देखते हैं भैया किसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी पता लग जाएगा। किसकी पढ़ाई जोरों से चल रही है, 1 मिनट में पता लग जाएगा भैया। P.A. माइकेली को किसका पिता कहा जाता है, चलिए बहुत बढ़िया, सबकी बहुत शानदार पढ़ाई चल रही है। तो किसे कहा जाता है, कवक के अंदर देखा था हमने, कवक के पिता बोला जाता है, फाइकोलॉजी का फादर बोला जाता है P.A. माइकेली। भारत में बटलर और मुंडकर को बोला जाता है, ये हम देख चुके हैं। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही बताया है। तो यहाँ ध्यान देना, विश्व में इनके पिता, समझ गए अब आप, इन्हें संवहनीय क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। संवहनीय क्रिप्टोगेमस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें संवहनीय, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और क्रिप्टोगेमस मतलब क्या होता है, बीज रहित। ये क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। तो सर इनका जनन कैसे होता है, बीज नहीं पाए जाते, तो ये तो लगेंगे ही नहीं, इनकी तो वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि सर हमारे आसपास तो बीज वाले होते हैं,
आम वगैरह हम खाते हैं, फेंक देते हैं और लग जाते हैं। अब इनमें तो बीज ही नहीं है, तो ये कैसे लगेंगे, हम सब बात करेंगे। ये देखो इनके पत्तों पर ऐसे 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 दाने टाइप की संरचना पड़ जाती है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इल्ली ने अंडे दिए, ये खुद ही बनाते हैं, इनको पढ़ेंगे हम अभी। तो संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। और टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोएम में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल नहीं पाई जाती। ये आपको लिखा भी मिलेगा, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि इनमें जनन कैसे होता है, इनमें क्या क्या पाया जाता है, इनका शारीरिक संरचना कैसी होती है, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तक जो बताया उसके अलावा देखो, अपवाद के रूप में हमने देखा है टेरिडियम देखा, सेलेंजिनेला देखा, मार्सिलिया देखा है, हॉर्सटेल, इक्विसिटम भी हमने बात किया है। इनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट में द्वितीयक वृद्धि होती है, कैसी, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सॉरी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इनमें द्वितीयक वृद्धि मतलब एक बार ये बन गए ना तो ये इनमें और ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, जितना पौधा है उतना ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि बड़ा सा लकड़ी का मोटा मोटा सा पौधा बन जाए, नहीं, इनमें ऐसा नहीं होता है, द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम नामक संरचना नहीं होती है जो कि इनकी वृद्धि करती है, लकड़ी बनाने का काम करती है। जो कैम्बियम तना विकसित करता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैम्बियम हिंदी में ऐधा अनुपस्थित होता है। लेकिन जो आइसोइड्स नामक पौधा होता है, ये वाला पौधा होता है, ध्यान से सुनना, इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है। बढ़ने के बाद में बहुत ऊंचा सा ये हो जाता है, पानी वाली जगह पर आपने लगे देखे होंगे, बहुत मजबूत होते हैं, उखड़ते नहीं हैं, याद रखना। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि भैया आइसोइड्स में द्वितीयक वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर इसमें द्वितीयक वृद्धि होती है, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके अंदर द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इतना क्लियर। सेकेंडरी ग्रोथ का भी आपसे पूछ लेता है तो आप बोलोगे नहीं होती है। अब कुछ हम देखने वाले इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले बीज रहित है, ये हमने देखा बीज रहित है, तभी तो हमने इसको क्या बोला, बीज रहित है, सीडलेस है, तभी तो हमने क्रिप्टोगेमी बोला इसे। तो ये कैसा होता है, क्रिप्टोगेमस होता है, लेकिन ये कैसा है, संवहनीय पादप होता है। इस प्रकार से होते हैं। और देखो इनकी पत्तियां, ये आपको ये वाली पत्ती मुड़ी हुई दिख रही है ना, ये सरीसृप जैसी दिखाई दे रही है, ऐसी इस प्रकार से ये मोड़ ले लेती हैं पत्तियां, याद रखना। ये पत्ती आप देखो मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो इनमें क्या होता है, बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है, बीजाणुओं द्वारा जनन होता है, मतलब छोटे छोटे से स्पोर इनमें बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में बनते हैं। क्या होती है ये मैं भी सब बताऊंगा, आपको सिर्फ सुनना है कि इनमें जो जनन होता है वो बीज के माध्यम से नहीं होता है, बीजाणुओं के माध्यम से होता है, स्पोर के माध्यम से होता है, जो हमने ब्रायोफाइटा में भी देखा था। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये प्रथम संवहनीय स्थलीय पादप है, ये भी पूछा जा सकता है। भाई प्रथम संवहनीय स्थलीय पादप कौन सा है, जिनमें संवहनीय ऊतक पाए गए, तो आप बोलोगे सर टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय संवहनीय पादप है, क्योंकि इसमें संवहनीय ऊतक पाए गए हैं। क्लियर। जीवन चक्र में याद रखना, इसका जो जीवन चक्र होता है उनमें बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट प्रभावी होते हैं। मतलब जैसे हमने ब्रायोफाइटा के अंदर देखा था कि जो हमने देखा था उनके अंदर दो तरह की संरचना थी। सबसे पहले हमने गैमेटोफाइटिक देखी थी, गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद। उसके ऊपर फिर एक हमने देखा था एक संरचना बनी थी जिसे स्पोरोफाइट बोलते थे। स्पोरोफाइट किस पर निर्भर होते थे, तो गैमेटोफाइट पर निर्भर होते थे। लेकिन यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी या फिर आप जानकर आपको खुशी होगी कि जो पौधा है यहाँ पर टेरिडोफाइटा, वो स्पोरोफाइट पर निर्भर होता है। मतलब स्पोरोफाइटिक बोलेंगे, उसे गैमेटोफाइटिक नहीं बोलेंगे। मतलब इसमें जो स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, वो किस में बनते हैं, स्पोरोफाइट में बनते हैं। इसलिए इस पूरे पौधे को स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद कहा जाता है। बीजाणुद्भिद किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो याद रखना, जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट प्रभावी होते हैं। एवं स्पोरोफाइट कैसे होते हैं, शाक के रूप में होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं पाई जाती। जैसे हम दीवार जो गेट वगैरह बनाते हैं, अलमारी बनाते हैं, वो नहीं होती। इतना क्लियर हो रहा है क्या। पेपर में अगर आपसे पूछा जाए मुख्य पादप काय कैसी होती है, इनकी मुख्य पादप काय कैसी होती है, मतलब पादप की काया किससे बनी होती है, तो मुख्य पादप काय क्या है, बीजाणुद्भिद। मुख्य पादप काय, पादप काय
इनकी काया कैसी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर बीजाणुदभिद होती है, बीजाणु पाए जाएंगे। क्लियर इनमें। अब हम आगे चलने वाले हैं। और ये कैसे होती हैं, शाक के रूप में होती हैं, मतलब इनमें लकड़ी नहीं पाई जाती मोटी मोटी, क्योंकि इसमें कैम्बियम एधा नामक संरचना का अभाव होता है। इस प्रकार से आपने कई सारी जगह पर इन्हें लगे देखे होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनकी सारी की सारी चीज़ों की। अब हम बात करते हैं, हमने बात करी है, अब हम बात करेंगे कि जो स्पोरोफाइट है होते हैं ये जड़, तना एवं पत्ती में विभक्त होते हैं। इनमें जड़ भी पाई जाती है, तना भी पाया जाता है, पत्तियां भी पाई जाती हैं, मतलब इनमें जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। अब जड़ कैसी पाई जाती है, तो ये भी पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें जड़ कैसी पाई जाती है, तना कैसा पाया जाता है। तो इनमें जो जड़ें होती हैं ना, प्राथमिक जड़ें, ये अल्पकालिक होती हैं, मतलब जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, याद रखना। अल्पकालिक होती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं। इनकी जो प्राथमिक जड़ें हैं उनके स्थान पर इनमें क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें सहायक जड़ों के रूप में निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़ है तो ऊपर से सहायक जड़ें ऐसी सहायता देने के लिए निकल आती हैं। ऐसी इनमें भी चारों तरफ से क्या होती हैं, छोटे छोटे से पेड़ होते हैं, तो सहायक जड़ें पाई जाती हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें प्राथमिक जड़ें कैसी रहती हैं, अल्पकालिक या दीर्घकालिक, तो आप बोलोगे अल्पकालिक होती हैं। इन्हें शीघ्र ही क्या हो जाता है, अपस्थानिक जड़ों में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब ये अपस्थानिक जड़ों में एडवेंटियस रूट्स में बदल जाती हैं जो सहायता देती हैं। अब इनका तना कैसा होता है, ऊर्ध्व रहता है, ऊपर की ओर होता है, तथा कैसा होता है, लेटा हुआ होता है, याद रखना किसी किसी में। इसे किसके नाम से जाना जाता है, प्रकंद। जैसे अदरक आपने देखा होगा ना, अदरक इस प्रकार से तना, अदरक आपने कई के अलग अलग ही ऐसा देखा होगा। तो इसमें आप देखना जो प्रकंद है, पेपर में बार बार पूछा जाता है इनका तना कैसा होता है, तो प्रकंद जैसा होता है, मतलब इनके तने को क्या बोलते हैं, प्रकंद बोलते हैं। तना ना बोल के राइजोम के नाम से जाना जाता है, प्रकंद के नाम से जाना जाता है। क्या इतना क्लियर हो गया। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया जड़ कैसी होती हैं, तो भैया जड़ प्राथमिक जड़ें जल्दी से समाप्त हो जाती हैं तो उनके स्थान पर अपस्थानिक एडवेंटियस रूट्स पाई जाती हैं। तना जो रहता है वो ऊर्ध्व रहता है और लेटा हुआ भी रहता है, तने को प्रकंद के नाम से जाना जाता है। आज मैं रात को 9 बजे ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि हमने जो ब्रायोफाइट्स पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही मैं आपको कल या फिर परसों में इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि इसके प्रश्न कैसे आते हैं। इसीलिए बात को ध्यान से सुनते चलना, प्रश्न यहाँ से पेपर में सीधे पूछे जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, इतना सभी को क्लियर हो गया, जड़, तना, पत्ती पाई जाती है, ऊर्ध्व लेटा हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इसकी पत्ती के बारे में। इतना क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो इसमें संवहनीय ऊतक भी पाए जा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम बात करने वाले हैं पत्ती। ये देखिए, अब इसमें देखो पत्ती के बारे में बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पत्ती ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना पत्ती को, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट रुकिए। चलिए अब इसमें जो पत्ती होती है दो प्रकार की होती है, एक तो छोटी होती है और एक होती है बड़ी पत्ती। पत्तियां दो प्रकार की है, एक छोटी पत्ती होती है और एक होती है बड़ी पत्ती। जो छोटी पत्ती होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोफिलस। माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोफिलस के नाम से जाना जाता है। और इसके उदाहरण हैं कौन कौन से में, तो सेलेंजिनेला। सेलेंजिनेला में पेपर में क्वेश्चन आएगा, सेलेंजिनेला में कैसी पत्ती पाई जाती है, माइक्रोफिलस या मैक्रोफिलस, छोटी या बड़ी। तो आप बोलोगे सर सेलेंजिनेला में कैसी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। इक्विसिटम में छोटी पाई जाती है, इसे बोलते हैं हॉर्स टेल। हॉर्स टेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, इक्विसिटम। ये हमने देखा था, मरुद्भिद में भी पाया जाता है और जलोद्भिद में भी, जल में भी और शुष्क क्षेत्र दोनों पर पाया जाता है। और लाइकोपोडियम, ध्यान से सुनना, लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम लिखा हुआ है, इसमें भी क्या होती है, छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अब वो ऑप्शन में दे देगा क्या, मार्सिलिया। तो मार्सिलिया में क्या होता है, बड़ी पत्ती पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, मेगाफिलस के नाम से जाना जाता है, मेगाफिलस। तो मेगाफिलस में कैसा आ जाएगा, टेरिडियम, टेरिडियम आ जाएगा, टेरिडियम मेगाफिलस में आ जाएगा। और टेरिस आ जाएगा, टेरिस, टेरिस भी इसी में आ जाएगा। और मार्सिलिया भी आ जाएगा, मार्सिलिया, मार्सिलिया। तो मार्सिलिया, टेरिडियम, टेरिस, इनमें बड़ी पत्ती पाई जाती है। फर्न वगैरह में क्या होती है,
छोटी पत्ती पाई जाती है। याद रखना, ये पूछ लेता है आप सभी लोगों से कि सेलेंजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, तो इन सभी में क्या हो जाएगा, इन सभी में छोटी पत्ती पाई जाती है, बाकी में बड़ी पत्ती पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया? क्योंकि देखो आप लोगों को नाम तो याद रखने पड़ेंगे, बिना नाम याद रखे काम नहीं चलेगा, ये बार बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, पत्ती के बारे में थोड़ी और चीज देखेंगे, क्योंकि पत्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, चलिए क्लियर हो रहा है। अब हम इनकी पत्ती की बात करने वाले हैं कि ये पत्तियां हैं, चलिए बोर्ड पर देखने वाले हैं। अब ध्यान देना, इनकी पत्तियों के बारे में हम बात करेंगे। पत्तियां दो प्रकार की हैं, हमने देखा एक छोटी पत्ती दिखी और एक बड़ी पत्ती देखी। आप देखो, ये पेड़ बना देता हूं, पेड़ में अपन इस प्रकार से देखा होगा आपने, ऐसे ही रहता है ना पेड़, सभी लोगों ने देखा होगा। ये इस प्रकार से वृद्धि कर रहा है मान लो, और इसमें ये क्या लगा हुआ है, ये इसमें एक पत्ता लगा हुआ है और एक पत्ता अपन लगा देते हैं इस वाले में, दो पत्ते लग गए। क्लियर? आप ध्यान से सुनना, दो पत्ते। अब एक पत्ता आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक पत्ता इस तरफ, और एक पत्ता देखिए इस पर आपको ये क्या दिख रहा है, ये पत्ते का पिछला भाग दिखा रहा हूं मैं, पीछे वाला भाग है। ध्यान से सुनना, पीछे मतलब नीचे वाला भाग, नीचे वाला भाग है, और इस पर क्या है, छोटे छोटे से दाने पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस पत्ते का नाम होता है बीजाणुपर्ण। क्या बोला जाता है? इस पत्ते को बोला जाता है बीजाणुपर्ण। सुनते चलना, पेपर में दे देगा स्पोरोफिलस। इस पत्ते का नाम क्या जाएगा? बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिलस। इसे बीजाणुपर्ण के नाम से जाना जाता है, बीजाणुपर्ण बोला जाता है, बोला जाता है। बीजाणुपर्ण बोले तो स्पोरोफिलस, स्पोरोफिलस बोल देंगे, SPO, ध्यान से सुनना, स्पोरोफिलस, PHYLLS, स्पोरोफिलस। ठीक है, तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जिस पत्ते पर छोटे छोटे से दाने पाए जाते हैं उस पत्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिलस। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये जो पत्ता होता है ये प्रजनन करने के में सहायक होता है, इसीलिए इसको रिप्रोडक्टिव लीफ के नाम से भी जाना जाता है, प्रजनन वाला बोला जाता है। ध्यान देना, इन पत्तियों को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव लीफ के नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्टिंग या रिप्रोडक्टिव लीफ क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। इन पत्तों को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव लीफ भी बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव लीफ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? याद रखना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन पर जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ना, ये पाए जाते हैं। तो इन दानों को क्या बोला जाता है? अब आपसे पूछा जाएगा इन दानों को। तो जो बीजाणुपर्ण होता है, स्पोरोफिलस होता है, इस पे स्पोरेंजिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पोरेंजिया पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप ध्यान सुनना, स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया बीजाणुधानी, बीजाणुधानी। स्पोरेंजिया बीजाणुधानियों का क्या होता है? निर्माण करते हैं या फिर इन पर निर्माण होता है। बीजाणुधानी स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। सुनना, मैं एक बार और समझा देता हूं। आप देखना, सबसे पहले ये पौधा है, ये कौन सा है? टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। तो टेरिडोफाइटा में आपसे पेपर में पूछेगा, सबसे पहले इसमें दो प्रकार की पत्तियां, एक तो हमने देखा माइक्रो और मैक्रो हो गई, वो छोड़ो। अब मैं आपको पत्ती बता रहा हूं, इसकी जो दो प्रकार की पत्तियां हैं, कुछ पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे से दाने पाए जाते हैं, कुछ पर सपाट होती हैं, कुछ पर दाने नहीं पाए जाते हैं। देखिए, दिखा देता हूं मैं आपको,
ये देखो कुछ पत्तियों पर दाने नहीं है, कुछ पर ये पीछे पीछे ऐसे ऐसे दाने दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। दाने पाए जाते हैं कुछ पत्तियों के पीछे, और इन दानों को ही क्या बोल दिया जाता है, इन दानों को ही बोल दिया जाता है स्पोरेंजिया। बीजाणु धानी का निर्माण होता है किस पर, बीजाणु पर्ण पर। और जो बीजाणु धानी होती हैं, स्पोरेंजिया होती है, इसी पर क्या पाया जाता है, तो इस पर पाई जाती है मदर सेल, मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। याद रखना इसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं। याद रखना ये मैं क्या बोल रहा हूं, स्पोर मदर सेल, बीजाणु मात्र कोशिकाओं को बोलते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। तो याद रखना इनमें बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। अब इतना क्लियर हो गया होगा, एक बिल्कुल सरल सी चीज क्लियर हो गई कि इसे बीजाणु पर्ण बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे से दाने जैसी संरचना पाई जाती है, और बीजाणु धानियों का निर्माण हो जाता है इस पर, और बीजाणु धानियों में बीजाणु मात्र कोशिकाएं मदर सेल पाई जाती हैं। मदर, स्पोर मदर सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीजाणुओं का निर्माण करती है, स्पोर का निर्माण करती हैं। याद रखना जो बीजाणु मदर सेल होती है ना, इनमें क्या होता है, इन्हीं के अंदर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या बनता है सर, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है, बीजाणु बनते हैं, स्पोर, बीजाणु बनते हैं, बीजाणु स्पोर बनते हैं, बनते हैं। इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्या इतना क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, जल्दी बताइए। क्या इतना क्लियर हो रहा है? और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, याद रखना जो बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं ये आपकी कैसी हो जाएंगी, वहां पे अगुणित या द्विगुणित हो जाएंगी, मतलब डिप्लॉयड बोला जाएगा इसको। याद रखना ये कैसी होती हैं, बीजाणु मात्र कोशिकाएं कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। 2n लिख देता हूं, 2n मतलब डिप्लॉयड। वहां पर ब्रायोफाइटा में अगुणित थी, इधर क्या है, द्विगुणित है। मतलब इनमें क्या हो रहा है, दोनों मतलब गुणसूत्र जोड़े में पाए जा रहे हैं। इतना क्लियर? आगे बढ़ूं मैं, जिससे मैं जल्दी हाँ या ना में जवाब दो। आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि फिर मैं यहां पर बीजाणुओं का निर्माण हो चुका है। और याद रखना, पहले इतना क्लियर है कि नहीं है, मुझे लग रहा है इतना हो रहा होगा क्योंकि यहां से प्रश्न पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। यस सर, चलिए स्मिता जी ने बोल दिया है, चलिए मेघा जी ने, बिल्कुल। आप ध्यान से सुनना, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, स्पोर बन चुके हैं। अब आप बोलोगे सर जो दूसरा पत्ता है उसको तो आपने बताया नहीं, उसको क्या बोलते हैं, तो इन पत्तियों को ट्रोपोफिलस बोला जाता है। इन पत्तियों को, जिन पर स्पोर नहीं पाए जाते, इन पत्तियों को ट्रोपोफिलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रोपोफिलस। ट्रोपोफिलस, ट्रोपोफिलस को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव लीफ, वेजिटेटिव लीव्स। वेजिटेटिव लीव्स क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। वेजिटेटिव लीव्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। ये पत्तियां क्या करती हैं, ये जो पत्तियां जिन पर पोर नहीं पाए जाते, ये फोटोसिंथेटिक लीफ कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, की क्रिया करती हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक लीफ के नाम से जाना जाता है। याद रखना ये रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं और ये फोटोसिंथेटिक लीफ कहलाती हैं। पेपर में पूछ ले तो आप बोल देना फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक लीफ कहलाती हैं।
ठीक है, फोटोसिंथेटिक लीव्स कहलाती हैं, इतना आपको याद रखना है इन पत्तियों को। अब यहाँ पर बीजाणुओं को और ये याद रखना, ये इन पर निर्भर नहीं होती हैं, इन पर भी क्या होता है, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन ये अपना भोजन खुद के लिए बनाती हैं, पूरे पौधे के लिए बनाते हैं, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। कभी वो पूछ ले घुमा फिरा के तो आपको सब पता होना चाहिए। इनमें भी हालांकि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। उम्मीद है इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो बीजाणुओं का निर्माण हो गया यहाँ पर, तो जो स्पोरेंजिया है, एक चीज और ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। जो स्पोरेंजिया है ना, इनका जो ग्रुप होता है, मान लो ये जो ग्रुप है, याद रखना ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, बीजाणु होते हैं, तो स्पोरेंजिया के समूह को सोरिया सोरस कहा जाता है। तो ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको लिख देता हूं मैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के समूह को सोरी या सोरस, SORUS, सोरस कहा जाता है। याद रखना इनको क्या कहा जाता है, दिख रहा है ना सभी को, स्पोरेंजिया के समूह को सोरिया सोरस कहा जाता है, सोरिया सोरस कहा जाता है, याद रखना। और एक फर्न होता है जिसका नाम क्या होता है, ड्रायोप्टेरिस, याद रखना, जिनमें सोरस क्या होते हैं, मिश्रित प्रकार के होते हैं। ये क्या बोल दिया, मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये देखिए एक लाइन ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोली है, क्योंकि ये चीजें क्या है, बहुत रिसर्च के बाद में मिलती हैं और कोई भी ऐसे आपको चीजें नहीं बताएगा। तो याद रखना ट्रायोप्टेरिस, ये पेपर में पूछा गया है, ध्यान से सुनना, ड्रायोप्टेरिस, ये एक फर्न होता है। तो ड्रायोप्टेरिस में याद रखना क्या होता है, जो सोरस होते हैं वो मिश्रित प्रकार के पाए जाते हैं, मिक्स पाए जाते हैं। ड्रायोप्टेरिस में मिश्रित सोरस पाए जाते हैं, याद रखना, जो सोरस है मिश्रित पाए जाते हैं, मिश्रित सोरस पाए जाते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मिश्रित क्या होता है, आखिर आपने ये बताया सबसे पहले ये पत्ता है, इसको बीजाणु पर्ण बोला जाता है, स्पोरोफिलस, इसमें मदर सेल पाई जाती हैं। बोले तो सबसे पहले इसमें स्पोरेंजिया पाई जाती है, बीजाणु धानी का निर्माण होता है, बीजाणु धानी में मदर सेल होती है, मदर सेल में को अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप स्पोर बनते हैं। तो किसी पौधे में, जैसे कि आपने ड्रायोप्टेरिस देखा है, इसमें जो स्पोरेंजिया है, इस जो समूह है इसमें स्पोरेंजिया के, वो मिश्रित प्रकार के हैं। अब मिश्रित प्रकार मतलब बीजाणु भी वहां पर अलग अलग प्रकार के। अब बीजाणु का निर्माण हो गया, बीजाणु भी 2 प्रकार के होते हैं। अभी क्लास स्टार्ट हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। बीजाणु स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। अभी बीजाणुओं का निर्माण हो गया, तो अब हम देखने वाले हैं बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। बीजाणु स्पोर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब 2 प्रकार से निर्माण होता है इनका, 2 प्रकार के होते हैं। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हो जाएंगे, एक तो सम बीजाणु, एक विषम बीजाणु। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक होता है सम बीजाणु, सम बीजाणु को बोलते हैं होमोस्पोर, सम बीजाणु, सम बीजाणु होमोस्पोर, अब आप बोलोगे सर सम बीजाणु का मतलब क्या होता है, होमोस्पोर। होमोस्पोर का मतलब होता है कि इसमें जो सभी एक ही प्रकार के बीजाणु होते हैं, सभी बीजाणु एक समान होते हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, एक समान होते हैं। तो याद रखना एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इनमें एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं। और जो आपके एक और प्रकार होता है, इसे बोलते हैं विषम बीजाणु। क्या बोलते हैं, विषम बीजाणु, मतलब हेट्रोस्पोर, विषम बीजाणु बोला जाता है, विषम बीजाणु, हेट्रोस्पोर।
इन्हें क्या बोला जाता है? विषम बीजाणु। मतलब इनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। मतलब इनमें, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के, मतलब आपसे बोला जाएगा इनमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक है, दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। अब कौन कौन से दो प्रकार होंगे तो आपको याद रखना है, दो प्रकार कौन कौन से। एक हो जाएगा आपका माइक्रो लघु बीजाणु और एक दीर्घ बीजाणु। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर बोल देंगे, लघु बीजाणु। और एक होता है दीर्घ बीजाणु। दीर्घ बीजाणु, इसको क्या बोला जाएगा? तो इसको बोल दिया जाएगा मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर। तो अब आप समझ गए, इसमें एक समान प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसमें दो प्रकार के बनते हैं, एक लघु एक छोटा एक बड़ा, सीधी सीधी बात है। अब पेपर में एक बार पूछ लिया गया था कि जो बीजाणु बन रहे हैं, ये जो बीजाणु बन रहे हैं, बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है किस पौधे में? हरे बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि बताइए किस पौधे में हरे बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। इक्विसिटम में हरा स्पोर बनता है। तो याद रखना, जो इक्विसिटम होता है, यहां पर आ जाते हैं अपन, हमने देखा था यहां पर क्या होते हैं, बीजाणु बनते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देखिए, ये यहां पर इक्विसिटम नामक एक पौधा होता है। इक्विसिटम, हॉर्सटेल सिटम में हरे बीजाणु बनते हैं। हरे मतलब इनमें क्लोरोफिल का लेयर रहता है, हरे बीजाणु बनते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, हरे बीजाणु बनते हैं, इक्विसिटम में बनते हैं। और जो पौधे होते हैं ना, ये फर्न में पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, फ्रॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। जो फर्न होता है उसमें जो पौधे का जो पत्ती होती है, इसे फ्रॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है। FRONDS, फ्रॉन्ड्स। याद रखना, वैसे मैं लिखा हुआ दूंगा, ये बता रहा हूं आपको, FRONDS, फ्रॉन्ड्स। फर्न की पत्ती को बोला जाता है, किसकी पत्ती? फर्न की पत्ती। फर्न की पत्ती क्या कहलाती है? तो आप बोलोगे सर फर्न की पत्ती को फ्रॉन्ड्स के नाम से जाना जाता है, FRONDS, फ्रॉन्ड्स बोला जाता है। उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। कि चलते हैं आगे। हमने देखा कि बीजाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम बीजाणु, एक होता है विषम बीजाणु। इनकी काया कैसी होती है? स्पोरोफाइटिक होती है, स्पोर ही इंपोर्टेंट होते हैं। अब ध्यान देना, इनमें जो स्पोर होते हैं, अब ये क्या होंगे? मुख्यतः ये जो सम बीजाणु, अधिकतर इनमें सम बीजाणु होते हैं। तो ये जो सम बीजाणु होती हैं, इनमें जनन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, अब हम ये देखने वाले हैं। उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इनमें हमने देखा कि एक बनकना है स्पोरेंजिया में। अब इनका प्रजनन कहाँ होता है? तो स्पोरेंजिया के बाहर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, मुख्यतः हम सम बीजाणु की बात करें तो इनमें प्रजनन, स्पोरेंजिया के बाहर होता है। अब स्पोरेंजिया, अब आप समझ गए स्पोरेंजिया क्या है? जल्दी से लिख के बताओ। स्पोरेंजिया के बाहर होता है, बाहर होता है। स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी। क्या होती है ये बीजाणुधानी? बताओ जल्दी से, कहां पाई जाती है बीजाणुधानी? तो आप बोलोगे सर कि इनमें प्रजनन का होता है स्पोरेंजिया, बीजाणुधानी के बाहर होता है। बाहर का मतलब कहां होता है? बाहर का मतलब कहां बाहर होता है? बाहर का मतलब कहां हो रहा है? स्पोरेंजिया बताओ पहले तो सब लोग, फिर पता चलेगा कि कितने लोगों को आ रहा है सारा समझ में। स्पोरेंजिया के बाहर मतलब स्पोरेंजिया कहां है? स्पोरेंजिया का बाहर हो रहा है। किसी का आंसर नहीं आ रहा? क्या बात है, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। अरे अभी तो हमने देखा पूरा, कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि ये पूरा पेड़ के पत्ते को बोला जाता है बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिलस। इसमें पाए जाते हैं, पीछे की ओर संरचनाएं होती हैं जिनको स्पोरेंजिया बीजाणुधानी बोले जाते हैं।
हाँ, बीजाणु पर्ण में पाए जाते हैं, स्पोरेंजिया बीजाणु धानी पाई जाती है। ये पत्ते के पीछे वाले भाग में जो दाने होते हैं उन्हें हम बीजाणु धानी के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, पत्ती पर होते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इतना क्लियर हो गया। पीछे बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब हमने देखा बीजाणु बन गए स्पोरेंजिया के अंदर। तो अब स्पोरेंजिया के अंदर जो बीजाणु बनते हैं, लेकिन उनमें प्रजनन वहां नहीं होता है। प्रजनन कहाँ होता है? उसके बाहर मतलब कहाँ? मिट्टी में। मिट्टी में होता है। मतलब ये क्या होती है? मिट्टी, सॉइल में, मिट्टी में गिर जाते हैं। और मिट्टी में गिर जाते हैं मतलब ये इनका प्रजनन कहाँ होता है? इनका अंकुरण कहाँ होता है? जर्मिनेशन कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। मिट्टी में अंकुरण होता है। मिट्टी में अंकुरण होता है। अंकुरण होता है मतलब इनमें जो जर्मिनेशन होता है वो कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। इससे क्या बनता है? तो अब इससे युग्मकोद्भिद बनता है। ये पूरी बॉडी को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोर बन रहे हैं। अब जो स्पोर नीचे गिरते हैं उससे जो पौधा बनता है शुरुआत वाला, उसे युग्मकोद्भिद बोला जाता है। जैसे ब्रायोफाइटा में युग्मकोद्भिद ही सब कुछ था। युग्मकोद्भिद के ऊपर स्पोरोफाइट था, यहाँ स्पोरोफाइट सब कुछ है। युग्मकोद्भिद भी अलग अपना काम करता है, लेकिन स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद पर निर्भर नहीं होता है। तो याद रखना, मिट्टी में अंकुरण होता है जिसे जिसे क्या कहा जाता है? जिसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। जिसे युग्मकोद्भिद कहा जाता है। युग्मकोद्भिद मतलब गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है आपको ब्रायोफाइटा के अंदर। युग्मकोद्भिद याद रखना, युग्मक जो पूरा का पूरा पौधा था, ठीक है। तो इससे क्या होता है? युग्मकोद्भिद बनता है मतलब पौधे का दोबारा से निर्माण होता है। और पौधे का निर्माण होता है, फिर उस पे जनन, फिर अब यहाँ पर प्रजनन होगा। नर और मादा वाले अंग पाए जाएंगे। नर अंग को क्या नाम से जानते हैं? पुंधानी। और मादा वाले मतलब एंथ्रीडियम, मादा वाले भाग को क्या बोलते हैं? स्त्रीधानी, आर्किगोनियम। फिर इसमें क्या होगा? उगेमी प्रजनन होता है। उगेमी प्रजनन का मतलब पानी में स्पोर को बहा दिया जाता है। पानी के अंदर स्पोर जाते हैं, फिर ये आपस में मिलते हैं, लैंगिक जनन होता है, युग्मक बनता है। युग्मक के बाद में क्या होता है? पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बन जाता है, पौधा बन जाता है। वहां पर देखा था हमने ब्रायोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट कुछ दम नहीं रख रहा था। यहाँ स्पोरोफाइट ही सब कुछ है। युग्मकोद्भिद कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट के अंदर। क्लियर हो रहा है? यहां पर अब पूरी की पूरी चीजें सेम वैसी की वैसी हैं। हाँ, ब्रायोफाइट की तरह। चलो एक बार बता ही देता हूं। अब इससे क्या बना? आपने देखा यहां पर क्या बना? युग्मकोद्भिद बना। युग्मकोद्भिद बना। युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट, ठीक है। शरीर क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। लेकिन यहां पर क्या बना? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट पर ही क्या होती है? मैंने बताया था, प्रजनन अंग पाए जाते हैं। प्रजनन अंग पाए जाते हैं। अंग पाए जाते हैं। अंग पाए जाते हैं। और प्रजनन अंग में मैंने आपको बताया था भैया, प्रजनन अंग तो आपने बोला सर पाए जाते हैं। यहां पर मेल प्रजनन अंग को क्या बोला जाता है और फीमेल को क्या बोला जाता है? मेल वाला जो है उसे क्या बोलेंगे और फीमेल वाले को क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल वाले को पुंधानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंधानी, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम बोलते हैं। और यहां पर स्त्रीधानी बोलते हैं। स्त्रीधानी, आर्किगोनियम। आर्किगोनियम के नाम से जाना जाता है। इतना क्लियर हो रहा है? ये मैंने वैसे ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ाया था। अब पुंधानी से क्या होता है? नर युग्मक बनता है। यहां पर क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। नर युग्मक, इसका नाम बता पाओगे क्या? नर युग्मक का, नर युग्मक। तो आप बोलोगे सर नर युग्मक को पुमंग बोलते हैं। पुमंग, एंथ्रोजॉइड बोल देते हैं। एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड बोल दिया जाता है, पुमंग बोलते हैं। और स्त्रीधानी से क्या बन जाता है? अंडा। अंडा बनता है, एग बनता है। एग, अंडा बन जाता है, याद रखना। तो यहां पर एक चीज याद रखना है, जो फर्ण में नर युग्मक होता है, फर्ण में जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? उसमें बहुत सारी पूछनुमा संरचनाएं निकली रहती है। इसे बहुपक्षमावी के नाम से जाना जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है, याद रखना। बहुपक्षमावी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीसिलिएट। अभी मैं लिखवा दूंगा।
तो नर युग्मक जो फर्न में होता है, लिख लेना, फर्न में नर युग्मक बहुपक्षमावी होता है। कैसा होता है? बहुपक्षमावी, मल्टीसिलिएट मतलब इस प्रकार की उसमें जो रहती हैं वो बहुत सारी संरचनाएं निकली रहती हैं। मल्टीसिलिएट जिसके द्वारा वो गति करता है। तो नर युग्मक में बहुपक्षमावी क्या होता है? फर्न में बहुपक्षमावी नर युग्मक पाया जाता है। नॉर्मली नर युग्मक को क्या बोलते हैं? पुमंग बोला जाता है। और ये पानी के द्वारा बहते हुए कहाँ पहुंचता है? तो पानी के द्वारा बहते हुए अंडाणु के पास में पहुंचता है, पानी के द्वारा। तो पानी के द्वारा जाता है, इसीलिए इस प्रजनन को क्या बोला जाता है? ऊगेमी। क्या बोला जाता है? इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऊगेमस बोलेंगे, ऊगेमस प्रजनन बोलेंगे। प्रजनन कैसा हो रहा है? ऊगेमस हो रहा है। और यहां पर ये क्या होगा? हमने देखा था जूडियोइक होगा। मतलब यहाँ पर जूडियोइक का मतलब होता है यहाँ पर दोनों जो नर वाला भाग है वो छोटा होगा, मादा वाला भाग बड़ा होगा, और नर वाला भाग चलायमान होता है, मादा वाला भाग स्थिर होता है। इसको हम जूडियोइक प्रजनन बोलते हैं। और ऊगेमस का मतलब पानी के द्वारा एग के पास में जाता है, और यहां पर क्या बन जाता है? तो युग्मनज बन जाता है। क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट आगे जाके क्या बन जाता है? तो बीजाणुद्भिद बना देता है, बीजाणुद्भिद बना देता है। मतलब यहां पर क्या हो जाता है? बीजाणु स्पोरोफाइट बना देता है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट अपने आप में स्वतंत्र संरचना होती है। वैसे तो ये भी अपना भोजन बना लेता है, गैमेटोफाइट, लेकिन यहाँ पर मेन बॉडी को, पौधे की मेन बॉडी को टेरिडोफाइट में क्या बोला जाता है? तो आप बोलोगे स्पोरोफाइट बोला जाता है। क्या इतना आप सभी को क्लियर हो गया? आप जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर हो रहा है? यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके सीधे निकल कर आते हैं। जल्दी बताइए इतना क्योंकि आपका देखो, चाहे बिहार का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी दे रहे हो, या फिर आप केवीएस का एग्जाम देने जाते हो सेंट्रल में, या आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो भाई, एमपी के जितने भी एग्जाम आते हैं, आप टीईटी वाले तो खासकर जो बॉटनी लेके रखा है उन्होंने, उनके लिए इंपोर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम आते हैं उनमें आपको जूलॉजी के साथ में बॉटनी ऐड कर दिया है। बॉटनी का भी उतना ही वेटेज है जितना जूलॉजी का है। तो याद रखना, वहां सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछते हो। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये भी मैं करा रहा हूं। तो खासकर टीजीटी, पीजीटी और बीपीएससी वालों का तो पेपर आ ही गया 18 को, बहुत सारे लोगों का। तो आपको तो पढ़ के अच्छे से जाना ही जाना है ये सारी चीजें। तो उम्मीद है इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया, तो आप ध्यान देना, इसका हम एक और पार्ट 2 लेकर आएंगे। पार्ट 2 में हम पूरी की पूरी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए मैंने आपको जो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट और देखिए आप ध्यान से सुनना। मैंने जो आपको पढ़ाया है इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। ये देखिए हमने अभी तक जो देखा उसको एक बार देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हमने बात कर रहे थे, देखो ये भी हमने देख लिया था। अब देखो पत्ती भी हमने देख ली थी। आप ध्यान से सुनना, फर्न की बड़ी पत्तियों को फ्रॉन्ड के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफाइट में पत्तियों के नीचे स्पोरेंजिया पाए जाती है। ये देखो इस प्रकार की स्पोरेंजिया होती हैं, ये फूल जैसी संरचना रखी रहती है। आपको लगता है कि कुछ कीड़े मीड़े लग गए होंगे, कीड़े नहीं होते, इनको ही स्पोरेंजिया बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोला जाता है। इन स्पोरेंजिया के ऊपर क्या होता है? इन्हीं के अंदर होता है क्या? मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होता है? तो आपको पता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, क्योंकि ये क्या डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होती हैं, और इनके अंदर फिर स्पोर बनते हैं। स्पोर 2 प्रकार के बनते हैं, हमने देखा सम और विषम। विषम के अंदर छोटा और बड़ा होता है, और अगर इनका बाहर प्रजनन होता है मिट्टी के अंदर तो गैमेटोफाइट बनता है, जिनमें पूरा सेम प्रजनन तंत्र ब्रायोफाइटा के जैसा होता है, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया है। बीजाणु 2 प्रकार के सम और विषम होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। और सम बीजाणु किसमें पाए जाते हैं ये भी पूछ लेता है। लाइक ये देखो शब्द भी ऐसा है, जी फिसल रही है।
लाइकोपोडियम में होता है, लाइकोपोडियम में आ जाएगा। और ड्रायोप्टेरिस में भी पाया जाता है, ड्रायोप्टेरिस और लाइकोपोडियम, इनके अंदर दो प्रकार के बनते हैं, लघु और भी। स्पोरेंजिया के बाहर अंकुरण होता है, अर्थात मिट्टी में होता है, और इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है और युग्मकोद भिद बनता है, जिसे प्रोटोथैलस कहा जाता है, याद रखना। और देखो इस प्रकार की पत्ती मैंने आपको बना के भी दे दी है, इस पत्ती को बीजाणु पर्ण के नाम से जाना जाता है। इन पत्तियों पर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे। स्पोरेंजिया में बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणुओं में बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके अंतर्गत अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पोर बीजाणु बनते हैं। और नॉर्मल पत्ती को क्या बोलते हैं, बीजाणु नहीं पाए जाते, ट्रोपोफिलस के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव लीव्स होती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। आप ध्यान से सुनना, इसके अलग अलग वर्ग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप बीपीएससी वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, एमपी टीटी वाले हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, रेलवे एसएससी, और अगर आप बॉटनी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। टू द पॉइंट तरीके से हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू मिल रहे हैं, आपको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। तो जुड़ना मत भूलिए एप्लीकेशन पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये प्लांट स्टार्टिंग में बताया था मैंने, कहां पर पाया जाता है, याद रखना। ये प्लांट कहां पाया जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो सभी लोग आप इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए। और शाम को ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, तो शाम को सभी लोग जरूर देखना, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।